आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के पास ऐसे पढ़े लिखे नेताओं की बिल्कुल कमी नहीं है जो विवादित बयान देने में मास्टर हैं। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर से पिन छुड़ाया तो अब तिरुवनंतपुरम से कांग्रेसी सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने मोर्चा संभाल लिया है। शशि थरूर ने बयान दिया है कि अगर बीजेपी 2019 में सत्ता में लौटी तो देश को हिंदू पाकिस्तान बना देगी। क्या शशि थरूर हिंदुओं और भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं? थरूर को क्यों लगता है कि मोदी फिर से जीते तो भारत को हिंदू पाकिस्तान बना देंगे? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबर के प्रस्तुत करता है गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला जो हमेशा रहे याद, राष्ट्रीय पान मसाला, हम सब श्री, पतंजलि नेचुरल हनी, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, मुल्तानी कोका कफ सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। कायाकल्प IIL के कायाकल्प के साथ शुरू करें देश की मिट्टी को स्वस्थ बनाने का अभियान और चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला। नीतीश से मुलाकात के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, नहीं टूटेगा गठबंधन, 40 सीटें जीतने का दावा। सूत्रों से खबर, डिनर पर हो सकती है सीट बंटवारे पर बात। थरूर के हिंदू पाकिस्तान वाले बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। थरूर भी बोले ये मेरा निजी बयान। बीजेपी ने बताया हिंदुओं पर प्रहार, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मुन्ना बजरंगी को मारी गई थी 13 गोलियां, सीने और सिर से सटाकर मारी गई थी गोली। दिल्ली के बुराड़ी मामले में 11वीं लाश का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सामने। नारायणी देवी ने भी फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर ये परिवार समझ नहीं पाए। घर के 10 सदस्य एक ही जाल पर लटके हुए थे तो वहीं नारायणी देवी की लाश अंदर के कमरे में पड़ी हुई थी। पुलिस को एक ऐसा पन्ना मिला जिसको पढ़ के पुलिस हैरान थी। उसमें वो विधि लिखी हुई थी जो 29 जून की रात को होनी थी। देखिए आज 13वीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर बड़ी कठिन अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अब उन्होंने आसान अंग्रेजी में जो बयान दिया है उसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। शशि थरूर ने 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा दिया है। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में 2019 के चुनाव की चुनौतियों पर अपना ज्ञान बांटा। उन्होंने बीजेपी और संघ की सोच को देश के संविधान के लिए खतरा बताया और यहां तक बोल गए कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से नया संविधान लिखा जाएगा और देश को हिंदू पाकिस्तान बना दिया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों का दमन होगा। So the great danger then is, if they have been able to win a repeat of their current strength in the Lok Sabha, then frankly our democratic constitution as we understand it will not survive, because then they will have all the three elements they need to tear up the Constitution of India and write a new one. And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, create a Hindu Pakistan. शशि थरूर के इस बयान को बीजेपी ने हिंदुओं का अपमान बताकर कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, फिर भी शशि थरूर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री शशि थरूर के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये उनका निजी बयान है। सरकार चाहे जिस मर्जी किया है 2019 में, हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, भारत कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये हमारी जो भारत की ताकत है, जो सोच है, सरकारें हमारे भारत को कभी पाकिस्तान के कदमों पे नहीं लेके जा सकती। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं है। I don't see what exactly we need to apologize for. First of all, I'm not a spokesman of the Congress party. I'm speaking for myself as a member of parliament for Thiruvananthapuram. But secondly, I am also merely repeating what is already on the record from the BJP and the RSS. So if the BJP and the RSS have changed their mind and they're no longer interested in the idea of a Hindu Rashtra, they should say so and that would be the end of the story. Until they do that,
How can one apologize for reflecting their point of view accurately? ऐसे बयान देकर कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट है। दिग्विजय सिंह से लेकर मणिशंकर अय्यर और अब शशि थरूर के बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। देखिए, शशि थरूर जी का तो मति भ्रम है और एक विड्रॉल सिम्टम्स है, जब न सत्ता अभी है न आने वाले समय में रहेगी। आजादी से अभी तक कांग्रेस ने जो संविधान है उसको अलग अलग समय चुनौती देकर उसको बदला, इमरजेंसी लागू करी, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो ये मति भ्रम है। हमारे लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। शशि थरूर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत जो है 2019 में अगर हम जीतते हैं भारतीय जनता पार्टी तो एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए इसी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को जन्म दिया है, पाकिस्तान को बनाया, और पाकिस्तान आज टेररिस्तान है। आप पाकिस्तान की तुलना हिंदुस्तान के साथ कैसे कर सकते हैं? बार बार कांग्रेस पार्टी ने न केवल भारतवर्ष को नीचा दिखाने का काम किया है, अपितु हिंदुओं को भी गाली देने का काम किया है। अब वो किस मंशा में थे, वो डोज किसी चीज का लिया हुआ, शराब बहुत पीते हैं वो जानता हूं मैं। तो हिंदू पाकिस्तान माने पाकिस्तान आज क्या है? हिंदू तो नहीं है, तो क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जैसे बन जाएंगे तो उनको तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये तो इतना तुष्टीकरण करते हैं मुसलमान का। ऐसी रिमार्क करके उन्होंने अपनी मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है। भाई मैंने पढ़ा नहीं है शशि थरूर जी ने क्या कहा है, मगर वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेखक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, तो वो जो कहेंगे वो सोच समझ के कहते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया जानते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेडिकल हेल्प चाहिए। वहीं हामिद अंसारी कह रहे हैं कि बहुत ज्ञानी हैं, जो कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। अब शशि थरूर ने जो कहा वो किसका कसूर है, यही महाबहस में पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ रही है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। अरुण आनंद जी आरएसएस थिंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्सर ये मौका कम मिलता है अखिलेश प्रताप जी, इसलिए अब पहले शुरुआत आपके साथ ही 1 to 1 से हो जाए। राइटर हैं, करियर डिप्लोमैट हैं, बहुत ज्ञानी हैं, मंत्री रह चुके हैं शशि थरूर। ऐसे में जो उनका जहन है और जो उनकी जुबान है, कोई फिल्टर नहीं है आप कहेंगे इस तरह का बयान सामने आना? आचल जी, हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारा ये ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन आपको या पैनल पे किसी को याद हो कि बीजेपी के किसी नेता के तमाम आपत्तिजनक बयान रोज आते हैं और बीजेपी ने कहा हो कि हम इसके साथ नहीं है? हम तो एक्सेप्ट करते हैं गलतियों को, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। उसका पहले सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा प्रताप जी, मैं कुछ समझना चाहूंगी आपसे। ठीक है, बीजेपी को लेके आएंगे, आप गिरिराज सिंह को भी लेकर आइएगा। नहीं, अखिलेश जी सुनिए ना, अखिलेश जी सुनिए ना, मेरा क्रॉस क्वेश्चन होने दीजिए। आप गिरिराज सिंह से लेकर तमाम मोटर माउथ को बीजेपी के लेके आइएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, वो धारा प्रवाह में नहीं चलता रहेगा ना सर। एक मुझे बता दीजिए कि निजी बयान की परिभाषा क्या होती है? वो जब बयान दे रहे थे उन्होंने तब नहीं कहा निजी बयान है। कल को राहुल गांधी कहीं पर जाएंगे, पब्लिक फिगर हैं, वो कोई बयान देते हैं, तो हम कब माने कि कौन सा बयान निजी है, कौन सा बयान नहीं है? देखिए, चक्कर क्या है कि चरणों पे बहस नहीं होते हैं। मैंने बोलने नहीं दिया, मैंने जवाब देने नहीं दिया, मैंने उनको हरा दिया, वो चुप हो गए, वो निरुत्तर हो गए। देखो हा 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 हा, हम जीत गए और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। ये नहीं हो। आप बीजेपी की बल्ले बल्ले कराने के लिए आपको बीजेपी की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही बहुत लोग बैठे हैं। एक मिनट, हाँ, वो आप लोग बैठे हुए हैं, वो आप लोग बैठे हुए हैं। सुनिए मेरी बात, आप सवाल का जवाब दीजिए सर। हम ये करें कि हमारे देश में वही दे रहा हूं, वही देने आया हूं, यहां भोजन करने नहीं आया हूं। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि पाकिस्तान है बन ही नहीं सकता भारत। यहां संविधान की जड़ें मजबूत है और यहां पे प्रयास किया लोगों ने इस संविधान को न मानने का। जब देश आजाद हो तो आरएसएस ने कहा हम इसे नहीं मानेंगे।
52 साल तक तिरंगे को नहीं फहराया। बात समझ में नहीं हम अनुवाद को मानेंगे, मनुष्यत्व को मानेंगे। सुनिए अखिलेश जी, नहीं समझ में आएगी। मैं यही कह रही हूँ कि संविधान की जड़ें मजबूत है, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हम सबकी आस्था है इसमें। क्या शशि थरूर की आस्था नहीं है? क्या वो ये नहीं मानते हैं कि संविधान मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत है? इस तरह का बयान दिया। अब मेरी बात तो पूरी होने कोई नहीं दे रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि शशि थरूर से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो ये मानते हैं, और आरएसएस और बीजेपी स्वयं कहती और करती रही है। पिछले बार संविधान को बदलने के लिए इन्होंने बाकायदा प्रोसीजर स्टार्ट किया था। अभी इनके लोगों ने, मोहन भागवत जी ने कहा था कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर पुनर्विचार करना चाहिए, संविधान को बदला जाना चाहिए। और ये खुद तमाम तरह की बातें करते हैं। लोगों के दिल में शंकाएं हैं बीजेपी और आरएसएस के इस कदमों से, लेकिन वो शंकाएं कभी फलीभूत नहीं होंगी। अखिलेश जी, मुझे साफ साफ बताएं, अरे शंकाएं इत्तेफाक न रखने से मतलब नहीं है। मुझे ये बताएं कि इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया, कार्रवाई हुई। मुझे ये बताएं कि कल को घूम के बीजेपी वाले तो क्या सवाल पूछेंगे? मैं आपसे पूछती हूं कि कल को अगर कांग्रेस को वोट देने की बारी आती है और बीजेपी कहे कि ये तो मुसलमान हिंदुस्तान बना देंगे, क्या ये बयान गलत होगा या नहीं होगा? और जो ये बयान देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी 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 सुनिए जनाब, हमने तो जिसने कुछ बोला कार्रवाई कर दी थी, जो मणिशंकर अय्यर जी पे। अब हमारी चिंता न करें कि बीजेपी हमारे लिए क्या कहेगी, वोट हम कैसे पाएंगे। लेकिन भगवान राम से बड़ा एक बलात्कारी को बीजेपी कहती है, बीजेपी ये कहती है कि राम भी आ जाए। एक मिनट बीच में मत बोलिए, जब बीजेपी को मैं घेरता हूं तुरंत कूद पड़ते हैं। आप लोगों की पीड़ा झलक जाती है। एक मिनट अखिलेश जी जोश में नहीं जान रहे हैं कि अखिलेश जी जोश में नहीं, आपकी जगह मैं वो दोहरा दूं जो अभी आपने कहा। सर सुनिए, भगवान राम से बड़ा बलात्कारी कैसे कह दिया आपने? चटुकारिता करो अखिलेश जी। भगवान राम के लिए भाजपा कहती है मोदी जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए कि भाजपा कहती है कि भगवान राम भी आज बलात्कारी को नहीं रोक पाएंगे। मोदी जी को अभी तक 4 दिन हो गए, माफी नहीं मांगा उन्होंने। अरे भगवान राम से बड़ा बलात्कारी है। मन की बात तो आपके जुबान से निकल गई। मैं उसके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। एक बलात्कारी को भाजपा कह रही है कि अभी आपने भगवान श्री राम को क्या कह दिया? मैं थोड़ा सा यहाँ पर अखिलेश जी चर्चा में माफ कीजिएगा, हम इस तरह की बात लाइव के दौरान मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा, क्या कहा। बलात्कारी को नहीं रोक पाएंगे। बहुत गंदा जो किया है आपको लिए हम सब तो खेद व्यक्त करते हैं पर क्यों माफी नहीं मांग रहे? शर्म आती है। ये कोई बात है? जुमला हम लोगों ने आप बलात्कारी की तुलना भगवान राम से करेंगे? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता। अखिलेश जी भूल से लिखनी चाहिए। अखिलेश जी आप सोचिएगा, समझिएगा कि उन्होंने क्या कहा। मैं नहीं चाहूंगी, देखिए मैं नहीं चाहूंगी कि इस बात को रिपीट भी करें मेरे पैनलिस्ट। ये जो बात है इसको प्लीज। अरे भाजपा के नेता ने कहा कि नहीं कहा? सर अब आप भाजपा के नेता ने कहा था कि आपने भगवान श्री राम को बलात्कारी कहा है, क्या बोले जा रहे हैं आपने गलत सुना होगा। अरे छोड़िए, आप चलिए, आप अपने पहले विधायक से बात करिए। अरे हमारे चक्कर में मत पड़िए अखिलेश जी। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपके नेता कह रहे हैं मोदी जी अभी तक माफी नहीं मांगे। आपकी बात दोबारा भी आ जाए तो बलात्कारी को रोक नहीं पाएंगे। अरे जी आपको आइडिया आप क्या बोल गए? चलिए अगर आप चाहें तो वो सुनवा दूंगी, सुरेंद्र सिंह के बयान चाहती कि बार बात रिपीट भी हो। मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं अरुण आनंद जी आपसे भी पूछूंगी और अनिला जी पहले आपसे। मुझे ये बताइए कि जो अखिलेश जी का पूरा तर्क है वो ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश जो हमें समझ में आई वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हिंदू राष्ट्र की बात तो आरएसएस करती है, हिंदू राष्ट्र की बात तो बीजेपी करती है, तो मैंने कह दिया तो क्या गलत किया? शशि थरूर का कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्शन है और उनका कहना है कि मैंने ये तो आपकी बात ही रिपीट की है। आंचल जी, मैं ना अभी थोड़ी देर बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ जिस शब्द का प्रयोग किया है अभी अखिलेश जी ने भगवान श्री राम के लिए। मैं चाहूंगी कि एक बार आप अरुण जी के पास चले जाएं, फिर मेरे पास आए। मैं अभी तक हिली हुई हूँ भगवान श्री राम के विषय में इन्होंने क्या कह दिया। मेरे ख्याल से कोई भी, चाहे मौलाना साहब यहाँ ये बैठ के एकदम से सुरेंद्र सिंह ने जो कहा हमने वही दोहराया है। आपके भाजपा के नेता सुरेंद्र सिंह ने जो कहा हमने वही दोहराया है। भगवान राम को
सुनिए भगवान राम के लिए कहे कि वो भी बलात्कारियों को नहीं रोक पाएंगे। ये किसने कहा था? अरे आप माफी मांगने तो शायद आपका आप लोगों ने माफी मांगी या उनको रोका या कहा कि उस बात से हम सहमत नहीं है? आप लोगों ने कहा, आज तक नहीं कहा कि हम सुरेंद्र सिंह के बयान से सहमत नहीं है। अरे आपने भगवान राम के विषय में क्या बोला? तो बता दीजिए। माफी नहीं मांगेंगे? कांग्रेस की यही मानसिकता है कि भगवान श्री राम को बलात्कारी कहे। अरे हम भगवान राम मेरे भगवान राम हमारे लिए दुकान नहीं आप लोगों की तरफ से। आप जैसे लोगों को तो धरती फट जानी चाहिए और उसमें समा जाना चाहिए। मैं जो 5 दिन हो गए सुरेंद्र सिंह के बयान पे, अभी तक आप लोग उस बयान से डिसोसिएट में नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मौलाना साहब वो डिसोसिएट में नहीं कर रहे हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुओं से नफरत आपको हुई है। आइए बुलाते हैं आप एज ए गेस्ट शशि थरूर ISI के मानसिकता दर्शाता है। के पैर छूने जाते हैं आप। अखिलेश जी वराइए मत। 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया था और सेक्युलर वर्ड कौन लेकर आया था? इंदिरा गांधी। क्यों लेकर आई थी? जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन और लॉ इसका कुछ कहीं मेंशन नहीं है, सबके लिए बराबर है। फिर भी सेक्युलर वर्ड लेकर आई थी क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, धर्म के ऊपर राजनीति करनी थी। मंत्री हत्यारों को माला पहना रहे हैं और बहुत ही मंत्री हत्यारों को माला पहना रहे हैं। मंत्री हत्यारों को से जेल में मिलकर आंसू बहा रहे हैं। बलात्कारियों के पक्ष में सरकारें खड़ी हैं। बलात्कारियों आपने सवाल उठाए हैं। अखिलेश जी 1 मिनट के लिए। अरुण आनंद जी आपसे ये जानना चाहूंगी, साफ तौर पर यहाँ पर अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये निजी बयान था और शशि थरूर कहीं से भी खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वो बयान को वापस नहीं ले रहे हैं, वो सिंपली ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो आरएसएस और बीजेपी चाहती है। आप मुझे बताइए अरुण आनंद जी, आरएसएस चाहती है नहीं चाहती है हिंदू राष्ट्र? देखिए मैं इस बात पे तो आता हूं, लेकिन जो अखिलेश जी ने तर्क दिया ऐसा है कि ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट तरीका होता है। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप जब पब्लिक लाइफ में हैं और आप कोई भी बात कहते हैं तो ये एक बड़ा कन्वीनियंट तरीका हो जाता है पार्टियों के लिए। सभी राजनीतिक दल ये करते हैं कि अगर उन्हें सूट करता है उसका बयान तो वो उस बयान को अपना लेते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इनकन्वीनियंस हो रही है तो उस बयान को छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये जो हुआ है, ये 2 बैक टू बैक 2 इवेंट हुए हैं, आपको उनको जोड़ के देखना होगा। कल राहुल गांधी जो है वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिले थे, तो और आज जो है वो शशि थरूर का जो है ये बयान आया है। कल का ही हाँ, मतलब जो शशि थरूर का भी बयान आया जो। अब देखिए क्या है कि एक बड़ी हैरानी की बात है, हमने जो है बड़े होते हुए कभी ये नहीं सुना कि इंटेलेक्ट जो है वो भी सुनिए मैं सिर्फ मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अगर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मिल रहे हैं तो वो तुष्टिकरण है। और अगर बीजेपी वाले मिले तो फिर वो सबका साथ सबका विकास। अरुण आनंद जी मुझे ये बताइए कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहती है या नहीं चाहती? मैं आपकी इस बात पे भी आ रहा हूँ, बट मैं एक उसका कॉन्टेक्स्ट तो सेट करूंगा ना। नहीं, कॉन्टेक्स्ट सबको पता है सर, ये कल ही बयान हुआ। मैं ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आंचल जी मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि जो मैं किसी के ऊपर पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक संदर्भ उसका समझना जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे एक लाइन में ये बात कह रहा हूं कि इंटेलेक्ट कभी भी हिंदू या मुस्लिम नहीं होती है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से मिलना, ये मुझे अजीब सी बात लगती है, ये मेरा निजी मत है। अब इसके ऊपर आगे चर्चा सकती है। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हिंदू राष्ट्र चाहता है, लेकिन उनकी जो हिंदू की डेफिनेशन है वो मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूं। जो व्यक्ति इस देश को अपनी मातृभूमि समझता है वो हिंदू है। हिंदू कोई पूजा पद्धति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उनकी नजर में मुस्लिम भी हिंदू हैं, उनकी नजर में क्रिश्चियंस भी हिंदू हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है दैट हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म जो है वो किसी पर्टिकुलर पूजा पद्धति से नहीं जुड़ा हुआ है। कि 125 करोड़ भारतीयों में से बहुत सा लंबा चौड़ा वर्ग ऐसा हो जो खुद को क्रिश्चियन मुसलमान होते हुए हिंदू नहीं कहलाना चाहता हो, हाँ तो कोई बात नहीं। तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना। रजा साहब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कहते हैं, लेकिन आप हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी और धर्म हो, आप इट्स अ हिंदू वे ऑफ लाइफ। हिंदू, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इसका तो विंग है। रजा साहब जो शशि थरूर ने कहा, रजा साहब मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। जिस कसौटी पे मुझे आप परखते हैं जनाब, क्या नतीजा हो अगर आपको परखा जाए। शशि थरूर ने जो कुछ कहा वो 1 नंबर की बकवास उन्होंने की, लेकिन आखिर
ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे हिंदूवादी आदमी को, मैं समझता हूं बहुत पूजा पद्धति वाले हैं, मैं जितना जानता हूं उनको, बहुत पूजा पद्धति वाले हैं, इतने दिग्गज आदमी को ये बात कहनी पड़ी कि हिंदू पाक, देखिए उन्होंने पाकिस्तान से जो कंपैरिजन किया है ये बहुत गलत है। हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता और हम बनने भी नहीं देंगे। हम आतंकवादियों की तरफ नहीं जाना चाहते। हमारा मुल्क, हम बहुत खुश हैं, भले हमारी पब्लिक ज्यादा है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हम बहुत खुश हैं अपने मुल्क में। लेकिन क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि शशि थरूर जैसा आदमी ये बात कहने पर मजबूर हो गया और अपने बयान पे वो अटल है। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है कि जो शशि थरूर के दिमाग में, अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए, बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और कह दूं, बीजेपी कांग्रेस के अंदर देखिए एक आदत है, हो सकता अखिलेश जी मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, कांग्रेस जमीन पे रेंगता हुआ जहरीला सांप पकड़ करके अपने गले में डाल लेती है। जैसे अखिलेश प्रताप सिंह ने शुरू में ही एक लफ्ज कह दिया, वो उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं, खुद नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। मैं समझ रहा हूं, उनसे निकल गया, उनसे निकल गया, मैं समझ रहा हूं उस चीज को, हम उसको लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन जुमला बहुत गलत निकल गया। ठीक है, मेरे जैसे अब मुझे तकलीफ हो गई। अखिलेश जी, बकवास बात की शशि थरूर ने यहाँ पर रजा साहब कह रहे हैं, और इस तरह की, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि मणिशंकर अय्यर से लेकर शशि थरूर तक, मोदी जी खुद कहते हैं कि बयान बहादुर नहीं होना चाहिए, अपने मंत्री से संतरी को सबको बोलते हैं कि मीडिया देखते हैं, कैमरा देखते हुए बाइट नहीं देनी। राहुल गांधी ये बात कहते हैं, राहुल गांधी तो खुद सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल करते हैं। एक्शन क्यों नहीं होता? शशि थरूर के खिलाफ एक्शन क्या होगा? देखिए, हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम जैसे आपने और प्रवक्ताओं को पूरा निर्बाध रूप से बोलने दिया, मुझे भी बोलने देंगे। शशि थरूर की बात जो है वो हम तो कह ही रहे कि ये भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि यहां हमारा ताना बाना भाईचारा जो है इतना प्रगाढ़ है, हमारा संविधान इतना प्रगाढ़ है, हमारे लोगों की मेंटलिटी इतनी प्रगाढ़ है। कुछ लोग हैं जो अभी इन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इस टाइप के कुछ लोग हैं जिसके कारण से कुछ लोगों के मन में शंकाएं भी हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगी, ये भी मैं कह रहा हूं। अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, आंचल जी, जो बीजेपी को वोट न दे वो को क्या बोलते, वो पाकिस्तानी है। कपड़े तक पहन लो तो कहते ये मौलाना बैठा हरा रंग का पहना है। वोट जो न दे उसको कहते हैं ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है। अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, बिहार में किसने बोला था? तो भाई बात बात में आप यहाँ के जो आपके साथ नहीं है लोग, लोकतंत्र में भिन्नता होती है। जनता जब जिसको असर दे, कोई बुराई नहीं है। यही तो सवाल है। बीजेपी हवे, कम्युनिस्ट हवे, कांग्रेस शशि थरूर एंड कांग्रेस पार्टी वॉक्ड राइट इनटू द ट्रैप। आप तो बीजेपी को एक्यूज करते थे कि बात बात पर पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, अब तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। शशि थरूर खुद पाकिस्तान को लेके आ गए। अब अपनी बात फिर से पूरी कीजिएगा, आपको मौका दूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए महाबहस में यहां पर रुकना पड़ रहा है। हम जल्द लौट रहे हैं, चर्चा जारी है। जी बता रहे थे हमें कि आखिरकार जब शशि थरूर ने ये बयान दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है बीजेपी पर जाए बगैर। अगर अखिलेश जी आप साफ कर पाएं कि कार्रवाई शशि थरूर पर होगी या नहीं होगी। देखिए आचार्य जी, हम लोग अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो उस पर जरूर कार्रवाई करते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा था, शुरू में भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूं कि यूपी के एक भाजपा के नेता ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा कि वो भी आ जाएं तो बलात्कारियों को नहीं रोक पाएंगे, वो साफ साफ कह रहे हैं कि बलात्कारी भगवान से बड़े हैं। उनके सज्ञ बता रहे हैं कि राम से भी बड़े यहां पे आजकल बलात्कारियों की ताकत है। तो इस तुलना पे बीजेपी ने अभी तक अपने आप को उसका खंडन भी नहीं किया। और देखिए, आदरणीय मोदी जी ने गोरखपुर की जनसभा में बोला, ठीक है, कब्रिस्तान और शमशान। प्रधानमंत्री के लेवल से इस तरह के शब्दों की जब बातें होती हैं, वो गलत करते हैं, मतलब तो आपके नेता गलत करें तो ठीक है, मतलब लोगों को ठीक नहीं, हम ये कह रहे हैं कि लोगों के मन में शंकाएं उपजती हैं। देखिए अनिला जी, मुझे ये समझाएं, कोई स्थान नहीं है। ये फैक्ट है। देखिए, बयान बहादुर नेता दोनों तरफ ही इक्वली बटे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर वो करे तो संविधान का अपमान है, सीधा हिंदुओं का अपमान है। हिंदुओं से बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान चले, उसमें मुसलमानों का अपमान, संविधान का अपमान, भारत का अपमान कुछ नहीं होता है।
देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है किसी को भी नहीं करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी नागरिक को, जो हमारे भारतवर्ष का यानी कि हिंदुस्तान का जो नागरिक है, उसको भारत में रहने का उतना ही अधिकार है जितना मुझको और आपको। तो शपथ पत्र पे गिरिराज सिंह ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी तो ये लिखा हुआ था कि उनको ये अधिकार है। और दूसरी बात ये है आंचल जी, एक कहावत है कि ये कमान से तीर और जुबान से जब शब्द निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। मैं अखिलेश जी की बात कहूंगी। शुरुआत में इन्होंने एक बात की, उसका स्पष्टीकरण मुद्दे पे आ रही हूँ, अनिला जी विषय पे आ रही हूँ, मुद्दे पे। मुझे बताइए, सुरेंद्र सिंह के विषय में कहा ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के विषय में कहा ना? ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे कहेंगे गिरिराज जी के विषय में बताइए और सुरेंद्र जी के विषय में मत बताइए। सुरेंद्र जी के विषय में अभी अभी अखिलेश जी ने कहा, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उत्तर दूं। मैं उसका उत्तर देना चाहती हूं। इन्होंने अभी अभी जो बात कही और इन्होंने कहा कि इनके नेता ने ऐसा बोला, फिर इन्होंने बलात्कारी से कंपैरिजन कर दिया भगवान श्री राम को। देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। हाँ, कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं हमारे भी जो बयान दे देते हैं जो कि कुछ लोगों की भावनाओं को आहत कर जाते हैं। हमारे व्यूअर्स को, इस देश की जनता को बीजेपी और कांग्रेस मूर्ख ना समझे, क्योंकि जो जो आपके चरित्र हैं वो जनता के सामने। अनिला जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपकी पार्टी में, मुझे ये बताइए, एक मिनट अखिलेश जी, मुझे ये बताइए, गिरिराज सिंह जो गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं और कभी आंसू टपकाते रहते हैं, तो मोदी जी या अमित शाह जी आके उनके लिए माफी मांगते हैं? नहीं, क्यों माफी मांगे? नहीं, मतलब सही बता दीजिए के लिए राहुल गांधी रजा साहब, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। अखिलेश जी उत्तर देना चाहें दे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी जो है पारसी हैं, फिर भी अपने आप को राहुल गांधी ब्राह्मण बताते हैं, टोपी पहन लेते हैं। इंदिरा गांधी जी का भी बात बहुत सारा पहने हैं। एक मिनट बोल दीजिए, सुन लीजिए। आप एक बात बताइए, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी, मोदी जी ने मुसलमानों की टोपी के अलावा हर धर्म का सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं किया। तो राहुल गांधी जी, एक मिनट रजा साहब पढ़ता है, अनिला जी, उसको अनिला जी जाति धर्म में क्या अनिला जी नहीं है? अनिला जी, एक मिनट बांटने की राजनीति कर रहा है, हम कर रहे हैं। अनिला जी, एक मिनट। सवाल का कोई धर्म नहीं है। आप जितने पैनलिस्ट हैं, भले ही आपका कोई धर्म हो, और मैं सब धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। शशि थरूर पर चर्चा है। मुझे ये बताइए, गिरिराज सिंह बयान देते हैं, जयंत सिन्हा जाके फूल माला चढ़ा देते हैं, तो क्या इसको जाके पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? नहीं, पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पे कौन जाता है? जिन्ना के मजार पे कौन जाता है? नहीं, हम तो बड़े उससे बोलते कि ठीक है, अडवाणी साहब गए ना, हम तो सेक्युलर माना ना। नहीं, हम कब मना कर? आप क्या मानते थे? क्यों अब तक वो पार्टी में है? सेक्युलर है, अब तक वो पार्टी में हर कार्यकर्ता सेक्युलर है भारतीय जनता पार्टी का। हर कार्यकर्ता नहीं होगा ना? हर कार्यकर्ता जिन्ना भी सेक्युलर है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेक्युलर है। तो और जिन्ना क्या है? मैम, सेक्युलरिज्म का सेक्युलर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अरे अडवाणी जी बाजार पे गए, उनकी चादर चढ़ा के आए। मैं तो कह रही हूँ सेक्युलर है। रजा साहब, एक मिनट। अडवाणी जी सेक्युलर है ना, मतलब जिन्ना को बाजार पे चादर चढ़ाने वाला सेक्युलर और मोदी को वोट न देने वाला पाकिस्तान है। क्या वो ये बांट कर देते हैं कि सड़क बनेगी उसमें रजा साहब नहीं चलेंगे और केवल अनिला सिंह और आंचल चलेंगे? ऐसा होता है? देखिए, मैं अनिला जी बनता है, कॉलेज बनता है। आप ये बता, नहीं आप मुझे ये बता दो, ये कॉलेज और सड़क बनेंगी, धर्म के लोग चलेंगे, उस धर्म के नहीं चलेंगे। आप दोनों बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक मिनट रजा साहब, एक सवाल का जवाब मुझे, सवाल पूछने का काम मेरा। एक मिनट रजा साहब। अनिला जी, मुझे ये बताएं, सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट आप 11 करोड़ से बांटते रहिए, वो अलग मसला है। मुझे ये बताएं, मुझे सिंपली आप ये बताएं कि कुल मिलाकर शशि थरूर के लिए राहुल गांधी माफी मांगे, तो गिरिराज सिंह के लिए कौन माफी मांगता है आपकी पार्टी में? ये बता दे जरा। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी की इच्छा हो तो माफी मांग ले, नहीं इच्छा हो नहीं हो। क्या इतने सारे लोग जो हर बात पे कहते हैं मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, हर बात पे ये बोलते रहते हैं, हर बात पे ये बोलते हैं
कि योगी आदित्यनाथ जी को रिजाइन कर देना चाहिए, मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, हर बात में जो है ये लोग रेजिग्नेशन की बात करते हैं। हाँ, एक सेकंड, धर्मनिरपेक्षता की बात जो है 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में इंदिरा गांधी ने कराया था, क्योंकि इनको धर्म के ऊपर राजनीति करनी थी, बीजेपी नहीं करनी थी। रजा साहब देखिए, अभी आनंद साहब ने बोला कि हम हिंदू धर्म चाहते, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इन्हें शायद इतना इल्म हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे तो जो हिंदुस्तान का संविधान है उसको क्या करेंगे आप, ये मुझे नहीं पता। आपको दूसरा संविधान लिखना पड़ेगा, दूसरा कानून बनाना पड़ेगा, दूसरा बाइलाज आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस बाइलाज का आप इस संविधान का क्या करेंगे, एक बात। दूसरी चीज, पाकिस्तानी सपोर्टर कौन है, शशि थरूर है या मोदी जी है? तो मुझे सिर्फ इतना बता दें अनिला सिंह साहिबा कि मोदी जी के नवाज शरीफ की मां के पैर छूने कौन जाता है? हवाई जहाज से ऊपर के ऊपर पाकिस्तान कौन चला जाता है? कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने कौन जाता है? और जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने कौन जाता है? कौन पाकिस्तानी है और कौन गैर पाकिस्तानी? मैं उत्तर दूंगी, पर मुझे जरा सा ये समझा दीजिए पहले इनका उत्तर क्या होता है वो ये रहने वाला ये अखिलेश यादव से मेरे सवाल आप मैं हिंदुस्तानी है कि नहीं? हम है कट्टर, आप हिंदुस्तानी है ना? आपसे बड़े हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी है ना? आपसे बड़े हिंदुस्तानी जो आपसे बड़े हर बीजेपी के नेता आप बड़े ना, मैं बड़ी, आप भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी। हम इसलिए बड़े हैं कि आपसे कभी गिरिराज सिंह ने नहीं कहा होगा, हमसे 50 बार कहा है, इसलिए कि वो जानने लगी। अच्छा, एक मिनट मुझे बताएं, शशि थरूर ने अपने बयान में और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर 2019 में आती है तो वो नया संविधान लेके आएगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगी, और वो चाहती है। तो आरएसएस से यहाँ पर अरुण आनंद जी है, वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं अनिला जी? चलिए मैं कुछ बोलूं। देखो एक मिनट अनिला जी को बोले दीजिए फिर। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसमें हर जाति और धर्म के लोग आते हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं आंचल जी, हम सब। आप हिंदू और नरेंद्र मोदी जी हमारी पार्टी के मंत्री, आपके मेरे एमपी पाकिस्तान का टिकट लेकर के हम लोगों को तमाशा, और हम वो सब फॉलो करते हैं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम उसी मंत्र को लेके आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? सबका राष्ट्र चाहते हैं, जिसमें जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, जितनी जाति पंथ के लोग रहते हैं। यानी शशि थरूर का आरोप गलत है कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और एक नहीं, मैं आपको 10 उदाहरण दे अनिला जी, यानी शशि थरूर का ये आरोप गलत है कि बीजेपी आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहती है, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। इस देश में जहां 80% हिंदू रहते हैं, ये बयान देख के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो गाली दे रहे हैं उन माइनॉरिटीज को कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अरे शशि थरूर जी, आप भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी है, रजा साहब भी हिंदुस्तानी है। इस तरीके से किसी की एक बात की खुशी हुई आपकी डिबेट में आकर के आंचल जी के कम से कम बीजेपी ने हमें हिंदुस्तानी मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी बोलूं? अखिलेश जी जी अखिलेश जी। आंचल जी देखिए, शशि थरूर के बयान से हम लोग पहले बता चुके इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ऐसा देश में कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन यहीं बैठे लोग उनकी बयान को एक तरह से मजबूत ऑक्सीजन दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारे देश में जितने लोग भी रहते हैं, जो लोग भी हैं, उनका भाईचारा ताना बाना है, लेकिन उसको जो संविधान है उसके तहत चलता है। अब देखिए, कुछ मामलों में लोकतंत्र का जिस तरह से मजाक कमजोर किया जा रहा है हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में किया जाता रहा है। लेकिन भले किया जाता रहा हो, हिंदुस्तान में किया जाना शुरू कर दिया गया हो, लेकिन वो हिंदू पाकिस्तान की अवधारणा से हम एकदम इत्तेफाक नहीं रखते। यहाँ पे संविधान नहीं माना जा रहा है। आप देखिए, राजभवन से अगर जनादेश कैसे कमजोर हुआ संविधान बना दी जा रही है। अखिलेश जी, बयान है जो मैं पढ़ देती हूँ शशि थरूर का। 2019 में बीजेपी जीती तो वो नया संविधान लिखेगी जो भारत का पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदलने का रास्ता साफ करेगा। उन्होंने कहा कि फिर यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई सम्मान नहीं होगा। बीजेपी हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों को स्थापित करेगी जो अल्पसंख्यकों की समानता को खत्म कर देगी, वो हिंदू पाकिस्तान बनाएगी। इससे पहले जो कहा वो बीजेपी पर आरोप गिना जा सकता है, लेकिन ये हिंदू पाकिस्तान बनाएगी, इस पर ही सारी आपत्ति है। अखिलेश जी, अगर मैं भी कुछ बयान देती हूँ, अगर मैं भी कुछ कहती हूँ ऑन एयर, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी नौकरी जा सकती है।
आपके यहाँ शशि थरूर ने ये बयान दिया जो दर्शाता है कि ना तो उनका लोकतंत्र में विश्वास है, ना उनका इस देश के संविधान में विश्वास है। वो मानकर चल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो पूरे संविधान को तहस नहस कर देगी। इस जनता पे भरोसा नहीं है, वो अपना वोट किस तरह से एक्सरसाइज करती है उसको प्रेरित कर रहे हैं। तो शशि थरूर क्या जनता को डरा नहीं रहे हैं? क्या माइनॉरिटीज को डरा नहीं रहे हैं? पाकिस्तान को शशि थरूर क्यों लेकर आ रहे हैं इस देश में? बिल्कुल यही मेरा हो गया। देखिए आंचल जी, मैं तो भूल जाता हूं इतना आप लोग। देखिए ये जो बातें उन्होंने कही हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। इत्तेफाक से मतलब नहीं है, एक्शन क्या ले रहे हैं आप? बोलिए ना। अरे सुनिए, हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप शब्दों का अपने नेताओं को रिटर्न बयान भी मैंने दिया, सुरजेवाला जी ने ट्वीट भी किया है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कुछ इस तरह के शब्द या भाषा निकल के आती हो और किसी को उससे फायदा लेने का कोई प्रयास करे। ये भी हम लोग हिदायत देते हैं। हम तो अगर हमसे चूक होती है, कोई गलती करता है तो हम तो उसे स्वीकार करते हैं, उसे सुधार करने का बात करते हैं, अपने नेताओं को ताकीद करते हैं कि मत करो ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं, गुलाम नबी आजाद, मणिशंकर अय्यर पहले, शशि थरूर, कितने लोगों को हिदायत दे रहे हैं, कोई सुनता नहीं है पार्टी में। मेरा इसलिए कि हम रोकते हैं। वहां तो वो पॉलिसी है कि डिवाइड करो, संविधान को मत मानो, संविधान को रिव्यू करो, दलितों पिछड़ों महिलाओं के लिए रिव्यू करो, मुसलमानों के लिए जनता जो है आपको प्रदेश जो है दरवाजा दिखाती चली जा रही है। ये बीजेपी के लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनको प्रश्रय दिया जाता है, उनको पद दिया जाता है, उनको मंत्री पद दिया जाता है। जो लिंचिंग करके किसी की हत्या करके आता है उसे माल्यार्पण किया जाता है मंत्री के द्वारा। हम कह रहे हैं कि हम तो तकलीफ होती है अब, लेकिन उन लोगों को गौरवान्वित होते हैं। 1984 के दंगे याद कर लीजिए, वो लोग 1984 के दंगे याद कर लीजिए अखिलेश जी, और राजीव गांधी जी का बयान भी याद कर लीजिए। याद करवाओ आपको, हमने माफी मांगी है, हमने माफी आप गुनाह करें तो कुछ नहीं। शशि थरूर ने अपने बयान में कहा कि महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आजादी वो इसलिए ले रहे हैं के लिए माफी मांगेंगे कि ये दिन देखना पड़े। तो उन्होंने जिस कांग्रेस का वर्णन किया था, 130 साल पुरानी कांग्रेस में ऐसे नेता होंगे जिन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, ये भी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा। आप सब लोग हमारे साथ महाबहस में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ताजा बेल लेकर पिछले हफ्ते ही शशि थरूर तिरुवनंतपुरम गए थे। प्रधानमंत्री ने, याद होगा आपको, बेलगाड़ी कहा था। अब एक और सेल्फ गोल है जिसके लिए बयान देती फिर रही है, बचाव करती फिर रही है कांग्रेस पार्टी। आप सब हमारे साथ महाबहस में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, रहेंगे हमारे साथ। अब खाली ग्लूकोज नहीं,